नमस्कार दोस्तों, जीएस विस्तार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन, यानी इनके बारे में पढ़ेंगे और हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन दो संस्थाओं के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। इसकी स्थापना यानी इसके संस्थापक जो थे, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो टाइम ड्यूरेशन था, वो टाइम ड्यूरेशन 1862 टू 1904 तक या 2 तक था, ऐसे कुछ था, शायद 2 तक था। यानी स्वामी विवेकानंद सिर्फ 40 साल तक ही जिए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु का नाम था। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही इस मिशन की स्थापना की थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि कलकत्ता के एक तारकेश्वरी मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, एक्चुअल में इनका रियल नेम स्वामी विवेकानंद नहीं था। इनका मूल नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ। इनका मूल नाम था, रियल नेम इनका नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद को प्रसिद्धि कब मिली? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी, ये की थी 1897 में। स्वामी विवेकानंद को 1893 ईस्वी में शिकागो के, आप लोगों को पता होगा शिकागो कहाँ पड़ता है, ये शिकागो अमेरिका में पड़ता है। शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुई थी। विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे? शिकागो में। इसी विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने रिप्रेजेंट किया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत की तरफ से विश्व धर्म सम्मेलन में गए और इसी विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने जाने से पहले खेतड़ी के राजा की सलाह पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ से क्या कर लिया था? स्वामी विवेकानंद कर लिया था। यानी इनका रियल नेम नरेंद्रनाथ था, लेकिन जब ये शिकागो गए थे, भाषण देने के लिए, तब इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद कर लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रेजेंट किया था और अपने द्वारा दिए गए भाषण से इनको काफी प्रसिद्धि मिली थी। यहाँ पर शिकागो में इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार धाराएं अपने जल को समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार दुनिया के सारे धर्म इंसान को ईश्वर से मिलाते हैं। इनके बारे में, यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में, अमेरिका के न्यूयॉर्क हेराल्ड एक न्यूज़पेपर था वहां का। उसने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा था कि
शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जितने भी लोग आए हैं, स्वामी विवेकानंद उनमें से सबसे प्रभावशाली लोग हैं, प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। ये बात न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अपने न्यूज़पेपर में लिखी थी और कहा था कि स्वामी विवेकानंद जिस देश से बिलोंग करते हैं, यानी इस विदा से संपन्न देश में ईसाई मिशनरियों को भेजना बेवकूफ़ी है। ये बात न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कब बोली थी? ये बात न्यूयॉर्क हेराल्ड ने जब स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना था उसके बाद बोली थी। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के बारे में भविष्यवाणी की थी। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के बारे में भविष्यवाणी ये की थी कि आने वाले समय में दुनिया में या दुनिया पर सर्वाहारी वर्ग, यानी सर्वाहारी वर्ग और दलितों का शासन होगा। इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत रूस और चीन से होगी। स्वामी विवेकानंद अपनी इस 1893 की शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्हें जब काफी प्रसिद्धि मिल गई, उसके बाद में इन्होंने 1896 ईस्वी में लगभग इसके अप्रोक्सीमेट न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ये वेदांत सोसाइटी देखो, वेदांत सोसाइटी भारत में भी राजा राम मोहन राय ने भी स्थापित की थी। लेकिन अगर पूछा जाता है न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वो थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना यानी धर्म और दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1899 ईस्वी में इन्होंने अल्मोड़ा के मायावती नामक जगह पर एक मठ की स्थापना की थी और 1900 ईस्वी में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। इस द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन है वो, इसके बारे में इसको मैं मिटा रहा हूं। स्वामी विवेकानंद के शिक्षाओं की अगर मैं बात करता हूं, शिक्षाओं की, तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो मूर्ति पूजा और अनेकेश्वरवाद के समर्थक थे। यानी मूर्ति पूजा के समर्थक थे और अनेक ईश्वर यानी ईश्वर के कई रूप हो सकते हैं, यानी एक से अधिक ईश्वर हो सकते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना था। इस सिलसिले में कई क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसे क्वेश्चन अगर ये आता है कि स्वामी विवेकानंद का ईश्वर के प्रति जो विचार था वो क्या था, एकेश्वरवाद में था या अनेकेश्वरवाद में था या कुछ और दे सकते हैं ऑप्शन में, तो उनका विचार ईश्वर के प्रति अनेकेश्वरवाद में था। उनका मानना था कि ईश्वर जो है, ईश्वर साकार भी हो सकता है और निराकार भी हो सकता है। यानी ईश्वर की पूजा यानी मूर्ति पूजा के तौर पर भी की जा सकती है और उसको आप निराकार भी मान सकते हो, यानी ईश्वर के अनेक रूप हो सकते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना था। स्वामी विवेकानंद द्वारा चलाया गया रामकृष्ण मिशन इनकी शिक्षाओं को एक आयरिश महिला थी, उनका नाम था सिस्टर नवेदिता। इन्होंने इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। सिस्टर नवेदिता ने
रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। ये एक आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड की रहने वाली आयरिश महिला। रामकृष्ण मिशन आज भी समाज सेवा के द्वारा, किताबों के द्वारा अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है भारत में। यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना से लेकर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर रामकृष्ण मिशन को भारत में स्वामी विवेकानंद के बाद में सिस्टर निवेदिता ने इसका प्रचार प्रसार किया। अब हम लोग पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी इसके बारे में, यानी ये भी एक समाज सुधार से संबंधित संस्था थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, संस्थापक इसके संस्थापक जो थे वो एक रूसी महिला ब्लावत्स्की ये रूसी वुमेन थी ब्लावत्स्की, तथा अमेरिका के एक रिटायर्ड आर्मी अफसर, उनका नाम था कर्नल अलकाट। इन दो लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? इन दो लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। न्यूयॉर्क। ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, क्योंकि ये जो सोसाइटी थी ये एग्जीक्यूटिव के टर्म पर अगर हम देखते हैं या फिर वर्किंग प्रणाली के तौर पे देखते हैं तो ये भारत में कार्य कर रही थी, लेकिन इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। संस्थापक कौन थे? ब्लावत्स्की, रूसी वुमेन यानी रूसी महिला थी, और कर्नल अलकाट, ये इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी। 1882 ईस्वी में इसकी एक संस्था मद्रास के पास में अडयार में खोली जाती है। अडयार, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अडयार में इसकी एक संस्था कहाँ खोली जाती है? मद्रास के पास में अडयार में। और यही अडयार विश्व, यानी हम ये कह सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का वैश्विक कार्यालय हो जाता है। वैश्विक कार्यालय हो जाता है। यानी वैश्विक कार्यालय इसका कहाँ था? इंडिया में था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का वैश्विक कार्यालय यानी इंटरनेशनल ऑफिस कहाँ था? भारत में था। स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। अब जरा देखो, 1889 के आसपास इंग्लैंड में यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट द्वारा ज्वाइन किया जाता है। आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा ज्वाइन किया जाता है 1889 में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। किसको ज्वाइन किया जाता है? थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया जाता है। इसके बाद में 1893 की जो शिकागो की विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था, उस सम्मेलन में एनी बेसेंट भी भाग लेने जाती है। और उसके बाद में वहां से 1893 में, यानी शिकागो से एनी बेसेंट जो होती हैं वो सीधे कहाँ चली जाती है? इंडिया में चली जाती है। इंडिया में, और इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्य कर्ता धर्ता हो जाती है। इनकी जो शिक्षाएं थी, यानी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो शिक्षाएं थी, उन्हें दैव विज्ञान के नाम से जाना जाता था। दैव विज्ञान के नाम से जाना जाता था। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में
क्या रोल होता है, ये किस प्रकार की संस्था होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो शिक्षाएं थी, ये शिक्षाएं इनको हम लोग या फिर थियोसॉफिस्ट जो थे वो दैव विज्ञान के नाम से जानते थे, दैव विज्ञान के नाम से जानते थे। इनकी शिक्षाओं के मूलतः 4 पॉइंट पर आधारित थी, 4 बिंदुओं पर इनकी शिक्षाएं आधारित थी। एक तो ईश्वर की एकता, थियोसॉफिकल सोसाइटी की शिक्षाएं 4 मुख्यतः बिंदुओं पर आधारित थी। एक ईश्वर की एकता, दूसरा विश्व बंधुत्व, तीसरा दैवीय आत्माएं और आने जाने का क्रम। ठीक है, दैवीय आत्माएं और आने जाने का क्रम। अभी मैं इसको समझाऊंगा क्या था ये आने जाने का क्रम। एक और बिंदु था कि ईश्वर के अनेक प्रतिरूप, ईश्वर के अनेक प्रतिरूप। इन 4 बिंदुओं पर थियोसॉफिकल सोसाइटी आधारित थी। यानी ईश्वर एक है, ईश्वर की एकता में सभी को विश्वास करना चाहिए, यानी सभी को एक होना चाहिए। ये विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी विश्व बंधुत्व, दैवीय आत्मा, यानी ये आत्मा पर विश्वास करते थे। आने जाने का क्रम मतलब कि जन्म का होना, मृत्यु होना, ये सब। ईश्वर के अनेक रूप हो सकते हैं, प्रतिरूप हो सकते हैं, यानी एक से अधिक ईश्वर के प्रतिरूप यानी कॉपी हो सकती है। यानी ये इन सिद्धांतों पर थियोसॉफिकल सोसाइटी आधारित थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी को सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार एनी बेसेंट के समय मिला। एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को काफी प्रचार प्रसार किया इसका। उनकी शिक्षाओं में ये था कि वे भारत में जो धार्मिक तौर पर लोग हैं उनके अंदर आत्मगौरव की भावना को जगाना तथा उनमें आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। सबसे मेन काम जो था थियोसॉफिकल सोसाइटी का वो था भारत में जो नवयुवक हैं, नवयुवकों को शिक्षा, नवयुवकों को आधुनिक शिक्षा देना, ये उनका मेन उद्देश्य था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। नवयुवकों को आधुनिक शिक्षा देना, भारत के अतीत से लोगों को गर्व करना सिखाना, ये भी इनकी शिक्षाओं में था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में ज्यादातर बस यही पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और इसकी मेन शिक्षाएं क्या थी। अब हम लोगों ने रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिमों में नवजागरण। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर अगले उसमें आएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।